सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पाई डायग्राम पढ़ा था और टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हम लोगों ने देखे थे। अब टाइप्स ऑफ ग्राफ्स में मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को टाइम सीरीज रिलेटेड बताऊंगी कि आपके स्टैट्स में किस तरीके से चैप्टर है और किस तरीके से ग्राफ वगैरह बनता है टाइम सीरीज का, कैसे कैलकुलेशंस वगैरह होती है, क्योंकि इलस्ट्रेशंस वगैरह में सब कुछ दिया हुआ ही है ऑलरेडी। और प्लस हम लोगों ने हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व, ठीक है, तो हिस्टोग्राम मैंने आपको दिखाया था कंप्यूटर में। तो आज मैं फटाफट से 2 मिनट के अंदर आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, टाइम सीरीज आपको दिखाती हूँ मैं, ताकि आपको पता चले। ठीक है, जस्ट अ मिनट। यस, ओके। सो देखो, ये है ना आपके स्टैट्स की पीडीएफ है। देखो, आपके स्टैट्स का पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 का नाम ही क्या है? टाइम सीरीज, है ना। अब देखो, मैं आपको दिखाती हूँ इस चैप्टर के अंदर। देखो, इस चैप्टर में जनरली जो मेथड्स है वो कौन से है? 3 मेथड्स है। एक ग्राफिकल मेथड आ गया, जो हम लोग पढ़ते थे ना, टाइम सीरीज ग्राफ, है ना। तो देखो, टाइम सीरीज इक्वल्स टू ट्रेंड लिखा हुआ है यहाँ पे, जो मैं बोलती थी आपको। सो देखो, ग्राफिकल मेथड, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ये जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है ना, इसमें फॉर्मूला अप्लाई होती है, समझे। और फिर मेथड ऑफ मूविंग एवरेज, एक ये 3 मेथड्स है टोटल, आपको पता चले जिस तरीके से। अब बेसिक इंट्रोडक्शन ये चैप्टर का दिया हुआ है, ठीक है। फिर जैसे ना यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है मैक्रो का, जस्ट जीडीपी ग्रोथ रिलेटेड है, 2002, 2003, 2003, 2004, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, और फिर जीडीपी ग्रोथ आपको बताई है, इन्वेस्टमेंट बताया है, इन्फ्लेशन रिलेटेड बताया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डेटा दी है। अब ये डेटा का आप ग्राफ देखो, देखो किस तरीके से ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया हुआ है। ये तो डिफरेंट है, जैसे ऊपर वाला डेटा अलग थी और ये जो ग्राफ है, ये देखो ग्राफ डिफरेंट थिंग है। मोर्टेलिटी रेट बताया, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कैसे डिक्रीजिंग हो रहा है, कितने ईयर्स है देख लो, 1976 से स्टार्ट हो रहा है और 2009 तक, कितना बड़ा स्पेस है ना। तो ये देखो, पहले हम लोगों ने क्या देखा, जस्ट ग्रोथ रिलेटेड डेटा देखी, ये डेटा देखी, इसके रिलेटेड ग्राफ नहीं बनाया हुआ है, सिर्फ डेटा दी है ये। फिर सेकंड नंबर, ये चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट रिलेटेड ग्राफ बताया। फिर इंडिया का आईटी ग्रोथ बता रहे, देखो थर्ड नंबर इधर है ना, खाली स्पेसिमेन दिया हुआ है स्टार्टिंग में सबका, कि भाई ग्राफ बनता कैसे है, कैसा होता है टाइम सीरीज का। तो देखो, ये आईटी ग्रोथ रिलेटेड, भाई इंडिया का आईटी ग्रोथ रेट, एक्सपोर्ट्स वर्सेस डोमेस्टिक, मतलब बाहर और हमारा डोमेस्टिक कैसा है, ग्रोथ कैसा है आईटी का, हमारा है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो देखो, ईयर 1992-93 से लेके 2008-9, देखो इसमें ना 2 लाइंस बनी हुई है, यहाँ पे बताया हुआ है, सबको दिखाई दे रहा है? एवरीवन जस्ट रेज द हैंड। देखो, एक्सपोर्ट्स का जो है वो इस तरीके का है, और जो लाइट वाला है वो डोमेस्टिक का है, समझे। तो ये देखो, ये है ना, ये डिफरेंट जो ग्राफ्स यहाँ पे स्टार्टिंग में बता रहे हैं, दीज आर टाइम सीरीज ग्राफ। ये जो ग्राफ्स है ये टाइम सीरीज ग्राफ है। अब देखो, ये ग्राफ है ना, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा सभी बच्चों को, जैसे बार डायग्राम कैसे हम लोगों को समझ में आ जाता है, लेकिन टाइम सीरीज जो ग्राफ है वो इस तरीके से डायरेक्टली किसी भी पर्सन को समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज आपने डिफरेंस बिटवीन में पढ़ा था कि ग्राफ में हमको स्टैटिस्टिकल नॉलेज की जरूरत होती है ना। ये पॉइंट पढ़ते हुए आए थे, यस और नो? ये पॉइंट पढ़ा था? जस्ट रेज द हैंड। ये ग्राफ के अंदर हमको नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स चाहिए होता है। तो इसी वजह से देखो, स्टैट्स आपका जो चैप्टर मतलब बुक है आपकी स्टैटिस्टिकल, उसके अंदर आपको पूरे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, मतलब आपको स्टैटिस्टिकल नॉलेज मिलेगा। स्टैटिस्टिकल नॉलेज मिलने के बाद आप ये ग्राफ को अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझे। तो इसे देखो, जैसे ये टेम्परेचर बता रहा है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ अहमदाबाद कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
ये बता रहा है कि एवरेज हाई टेम्परेचर, एवरेज लो टेम्परेचर, समझे। तो इस तरीके से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डेटा हो सकते हैं जो हम लोगों को यहाँ पे हम लोग उससे टाइम सीरीज का ग्राफ बना सकते हैं, समझे। तो ये क्या है, बेसिक आपको जस्ट बताया हुआ है। स्टार्टिंग में बेसिक से उसका थियोरिटिकल पार्ट थोड़ा सा लिया है, मतलब आपको जो भी स्टैट्स पढ़ाएगा ना, वो स्टैट्स में आपको ये चैप्टर पढ़ाएगा ही पढ़ाएगा बहुत अच्छे से, ये थ्योरी वगैरह सब कुछ। ये तो मैं क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे इकोनॉमिक्स के अंदर ये चैप्टर के बारे में बताया हुआ है थोड़ा बहुत, इस वजह से मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है। अब देखो ये मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग ट्रेंड, आप ट्रेंड बोलो या टाइम सीरीज ग्राफ बोलो, एक ही बात होती है। तो सबसे पहला आ गया ग्राफिकल मेथड, एक्सप्लेन किया जाएगा अभी। तो ग्राफिकल मेथड क्या होता है, उसके लिमिटेशंस, उसके इंपॉर्टेंस, ऐसे सब पूरा इस चैप्टर के अंदर बताया हुआ है। फिर देखो यहाँ पे ना क्या बोला है, क्वेश्चन एक इलस्ट्रेशन 1 पढ़ के देखो क्या है कि the yearly production in tons of a factory is as follows, obtain the trend using the graphical method, मतलब obtain the time series graph using the graphical method। और देखो ईयर्स दिए हुए आपको 2006 से लेकर 2015 तक, और प्रोडक्शन दिया हुआ है टन्स में, कि फैक्ट्री में 2006 में कितना प्रोडक्शन हुआ, 7 में कितना प्रोडक्शन हुआ, वो भी टन्स में 2015 तक दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या किया, ये जो टाइम है उसको हम लोगों ने एलोकेट कर दिया 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके, और प्रोडक्शन को वैसा रखा। अब क्या करेंगे, ग्राफ लेंगे। देखो ग्राफ लिया हम लोगों ने, ग्राफ में नीचे टाइम लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और हमारा जो प्रोडक्शन में आप देख लो, स्टार्टिंग में हम लोग आ जाते हैं, आपको टेबल दिखाऊं मैं, डेटा। देखो प्रोडक्शन जो उसमें हाईएस्ट है 47 तक और लोएस्ट है 20, ठीक है। मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा 50 तक जाना है और शुरुआत अपने 10 से करें। तो 10 20 30 40 वाई एक्सिस पे हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है। देखो तो ये हम लोग, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ तो आपको पूरा ग्राफ दिखे अच्छे से। देखो ये पूरा ग्राफ आ गया। अभी देखो फर्स्ट 2006 में था 20 पे, फिर जो हमारा 2007 था, फिर 23 था। टेबल अपने ने देखी थी ना ऊपर, देखो 20 20 23 20 28 32 35 ऐसा ही जा रहा है। तो अपने देख लेते हैं फिर से एक बार नीचे ग्राफ के अंदर प्रेजेंट करके। देखो फर्स्ट पे 20, सेकंड पे 23, थर्ड पे फिर से 20, फोर्थ पे हमारा आ जाएगा 28, फिर 32, इस तरीके से था हमारा। तो ये देखो पॉइंट्स हम लोगों ने ड्रॉ की है इस तरीके से। तो ये अपने को डेटा दी गई है, लेकिन मैंने आपको बताया था जो ट्रेंड हम लोग निकालते हैं वो स्टार्टिंग से लेकर इनिशियल पॉइंट जो होती है, मतलब इनिशियल पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक हम लोगों को ना एक सीधी लाइन क्रिएट करनी होती है। अब डेटा जैसी जा रही हो, अब आप लोग देखो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है कि डिक्रीजिंग ट्रेंड है, कोई बता सकता है मेरे को? दिस इज इंक्रीजिंग ट्रेंड और डिक्रीजिंग ट्रेंड? इंक्रीजिंग। यस एनीवन? दीदी इंक्रीजिंग ट्रेंड है ना? इंक्रीजिंग, यस ऑफ कोर्स। मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि 2006 से लेकर 2015 तक ये जितना भी टाइम स्पेस है, तो ये जो ट्रेंड लाइन हमारी बनाई गई, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है, इनिशियल पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक एक हम लोगों ने लाइन क्रिएट की जिसको हम लोग ट्रेंड लाइन बोलते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन से हमको क्या पता चला कि 2006 से लेकर 2015 तक के बीच का जो पीरियड रहा है उसमें हमारे फैक्ट्री में प्रोडक्शन क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। सिंपल एनालिसिस है, फटाफट से एकदम बेसिक एनालिसिस, समझे कि अपने को अगर टू द पॉइंट एनालिसिस ले आना होता है ना भाई ये इसका, तो हम लोग इवन क्या कर सकते हैं, ट्रेंड इस तरीके से ग्राफ बनाकर और हम लोग ट्रेंड लाइन निकाल सकते हैं। क्योंकि देखो आपको डेटा से तो पता चल ही रहा है कि 2006 से 2015 तक आप देखो इंक्रीजिंग में ही जा रहा है मोस्टली सारा, है ना। किधर किधर कम हुआ है, लेकिन जनरली
2006 से 2015 तक हमारे फैक्ट्री में प्रोडक्शन क्या हुआ है, इंक्रीजिंग ही हुआ है। हम ये एनालिसिस कर सकते हैं। आया? फिर देखो स्केल भी यहाँ पे ड्रॉ की हुई है ना, देखो x एक्सिस 1 सेंटीमीटर 1 ईयर, y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, इन्होंने 5-5 का गैप लिया हुआ है, तो इस वजह से इन्होंने क्या लिखा है 5 टन्स। समझ में आया? यस और नो? आपको ये ट्रेंड लाइन और ये सीरीज वगैरह समझ में आ रही है ना चीज? देखो ये हमारे ना सिलेबस में है, तभी मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। बाकी वैसे तो आप स्टैट्स में सीखोगे, 12th स्टैंडर्ड में ही आपका ये सिलेबस है। देखो अभी सेकेंड इलस्ट्रेशन आपको दी हुई है सेल्स रिलेटेड, द डेटा अबाउट मंथली सेल्स इन 1000 ऑफ अ कंपनी आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, ऑब्टेन ट्रेंड यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो देखो आ गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सितंबर तक, और सेल्स दी हुई है 1000 रुपीज में। फिर से हम लोग है ना ये मंथ्स को 1 2 3 4 करके लेकर आए हैं जनरली, और हम लोगों ने क्या कर दिया, देखो इसका ग्राफ कैसे जा रहा है, ये ऐसे ऐसे जस्ट कितना इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो देखो इनिशियल पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक क्या किया, अपने ने एक लाइन क्रिएट कर दी, समझे? ऐसे रफली लाइन क्रिएट कर दी। तो इससे क्या पता चला हम लोगों को, जो हमारी सेल्स है, आप सोचो हमारी सेल्स मतलब स्टार्टिंग जनवरी वाले मंथ से लेकर अगर हम लोग सितंबर मंथ में देखें तो धमाकेदार इंक्रीज हुई है ना? कोई भी जनरल पर्सन होगा भाई, हम लोग ऐसा ग्राफ बनाकर उनको दे दे तो वो क्या समझ सकता है कि जो हमारी सेल्स हुई है वो इतने टाइम पीरियड में धमाकेदार हो गई है। कितनी कम थी जनवरी में सेल्स, और सितंबर में देखो कितनी हाई चली गई है, कितने 1000 की सेल्स हो गई है ना? यही पता चल रहा है इस ग्राफ से हम लोगों को, क्योंकि आप लाइन देखो किस तरीके से ट्रेंड लाइन जा रही है। ठीक है, देखो ये तो क्या है, बेसिक अपने को डेटा दी हुई है और हम लोग सिंपल ट्रेंड लाइन निकाल देते हैं। लेकिन जो टाइम सीरीज का ऊपर आपने ग्राफ देखे थे, उसके लिए जो कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, अब वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये तो क्या बेसिक है, और ये जो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर है ना, ये सिर्फ फॉर्मूला वाला है। ये लीस्ट स्क्वायर मेथड से ना हम ग्राफ नहीं बना सकते हैं। एक जो थर्ड मेथड था ना, देखो इसमें ना बेसिक कैलकुलेशन है, जैसे टेबल बनाई हुई है और बेसिक कैलकुलेशन की है, जस्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करके। तो ये क्या है, सिंपल है, जस्ट फॉर्मूला यूज करके वो। अब मैं आ जाती हूँ नीचे, ठीक है, एक सेकेंड। एक सेकेंड ना, एक मेथड है आपका मूविंग एवरेज करके, वो मेथड में आपका टाइम सीरीज का ग्राफ बन सकता है। मैं आ जाती हूँ वो मेथड पे सीधा, ये रहा देखो मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। तो ये मेथड से देखो यहाँ पे डेटा दी गई होगी, फिर आपको क्या करना है, ऐसे पूरी कैलकुलेशन दिखानी है ये डेटा के बेसिस पे। ये आपने कैलकुलेशन दिखाई पूरी, तो पहले क्या है, बेसिक आपको कैलकुलेशन करना सिखाया है इस चैप्टर में। फिर देखो इसके बेसिस पे आपका ग्राफ बनाया हुआ है, समझे? जैसे मूविंग एवरेज में क्या किया, पहले डेटा दी गई है, उस डेटा की हम लोगों ने क्या किया, ये जो टेबल बनाई थी ना ऊपर, ये टेबल है ना अपने को खुद बनानी है। देखो अपने को फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दिया हुआ होता है, फिर बाकी ये जो कॉलम है ना, दिस कॉलम 5 ईयरली मूविंग टोटल और 5 ईयरली मूविंग एवरेज, तो ये जो टोटल होता है ना, ये हमको खुद फाइंड आउट करना होता है, समझे? तो ये फाइंड आउट करके फिर क्या करना होता है, हम लोगों को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करनी हो तो हम लोग कर सकते हैं, समझे? तो इसको ऐसे बनाते हैं जस्ट। तो दिस इज अ टाइम सीरीज ग्राफ, और इसी में ट्रेंड लाइन हमारी बनती है। सो ऑल क्लियर विद द बेसिक कंसेप्ट कि टाइम सीरीज ग्राफ कैसा होता है, ट्रेंड लाइन क्या है। मेरे को बेसिक खाली बताना था, मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगी इतना, क्योंकि हमारे सिलेबस में इतना डेप्थ में नहीं है, सिर्फ टॉपिक है टाइम सीरीज। सो एवरीवन क्लियर? देखो ये बेसिक कैलकुलेशन की हुई है पूरी। यस मैम।
ये देखो पूरी टेबल बनाई हुई है, ये टेबल बनाना आप सीखते हो पहले, आपको जो भी मतलब फैकल्टी होगा ना वो आपको सिखाएगा, और फिर आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वगैरह करना चाहो तो आप कर सकते हो। एंड दैट्स इट अबाउट द चैप्टर। यहाँ पे चैप्टर फिनिश हो जाता है। आपको मूविंग एवरेज है ना इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं लेके गए, जो थर्ड मेथड है ना वो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं लेके गए हैं, उसका बेसिक थोड़ा सा आइडिया दिया है, क्योंकि ये जो मूविंग एवरेज वाला मेथड है वो आप लोग ऑलरेडी कॉलेज में भी सीखोगे और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी करोगे, और इसके आगे क्या स्टेप होता है वो भी आपको कॉलेज के अंदर सिखाया जाएगा, चाहे बीकॉम हो या बीबीए हो, कुछ भी हो। ठीक है, सो एवरीवन क्लियर? यस, किसी को कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चन जो पूछना चाहता है मुझसे? और आपको बताए ये जो स्टैट्स है ना, ये जो चैप्टर है वो इतना स्कोरिंग है, इतना स्कोरिंग है, मतलब आपको कोई एक बार समझा दे ना और आप प्रैक्टिस कर लो ना, मतलब लिटरली इतना इजी चैप्टर है ये टाइम सीरीज का। इवन कैलकुलेशन वगैरह भी खाली कोई फैकल्टी आपको सिखाए ना कैसे करना है, बस आप कर लोगे। इतना अच्छा चैप्टर है और बहुत अच्छा। 4 मार्क्स का इसका सम आता है स्टैट्स में, 4 मार्क्स का। ठीक है, चलो तो अभी है ना हम लोग का ग्राफ और डायग्राम वाला पार्ट कंप्लीट हुआ सारा। अभी हम लोग है ना मूव करते हैं हमारे सेकेंड वाले पार्ट को, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि इस चैप्टर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम डायग्राम, ग्राफ, ऐसी सब चीजें पढ़ते हैं, और दूसरे वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलो तो अब ये स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है देखो, वी आर लिविंग in the age of digital technology, of course आप लोग, हम लोग तो डिजिटल, मतलब आप सोचो कि कितना ज्यादा ही हो चुका है मॉडर्नाइजेशन इन सब चीजों में। एंड वी यूज दिस टेक्नोलॉजी इन आवर डेली लाइफ्स। वी यूज डिजिटल टेक्नोलॉजी टू स्टे कनेक्टेड विद फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। वी आर यूजिंग इंस्टाग्राम, वी आर यूजिंग व्हाट्सएप, हम लोग टेलीग्राम, कितने स्नैपचैट, सोशल मीडिया कितना सारा यूज करते ताकि हम लोग कनेक्ट रहे फ्रेंड्स रिलेटिव्स, राइट। या आजकल कितना ज्यादा सब कुछ हो चुका है कि कितने भी फ्रेंड्स हम लोग वीडियो कॉल्स कर सकते हैं। और अभी तो क्या हो गया, जूम आ गया। जूम में तो मतलब घर घर में ना आजकल जैसे कैसे फ्रेंड्स या फिर इवन हमारे मम्मी और इन सबको है ना सुखमनी करनी होगी ना तो भी बोलोगे ना जूम, चलो भाई जूम चालू कर दो, और फिर है ना उनका वर्चुअली सुखमनी वगैरह सब कुछ चालू हो जाता है। वो लोग इवन ये सब चीजें भी कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। जस्ट इमेजिन, कभी हमने ऐसा सोचा था कि सुखमनी भी जूम पे होगी, या कुछ भी पढ़ना होगा, कोई पाठ साहब होगा, कुछ होगा, मतलब इतना सब कुछ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी ये सब चीजें पॉसिबल हो पा रही है। सो टू वॉच मूवीज, मूवीज के बारे में क्या कहना, आजकल तो थिएटर जाता ही कौन है भाई। और चलो वो तो सिचुएशन ऐसी है, लेकिन नेटफ्लिक्स और ऐसे सब चीजें हम लोग यूज करते हैं, तो जो भी मूवी देखनी हो, कुछ करना हो, with the help of internet, with the help of simple लैपटॉप है, कंप्यूटर है हमारे पास, फोन है हमारे पास, हम लोग यूज कर सकते हैं। टू लिसन म्यूजिक, टू नेविगेट अवर वे, अब मैप, गूगल मैप हम लोग यूज कर रहे हैं। while driving on unknown roads, कितना भी अननोन हो हमारे पास फोन है, इसके अंदर इंटरनेट है, बस अच्छा नेटवर्क होना चाहिए भाई साहब। तो कहीं पे भी चले जाओ, कोई भी अननोन रोड पे चले जाओ, गूगल मैप तो आपको घुमा घुमा के लेकर ही जाएगा, फाइनली आप उस पॉइंट पे तो एट लास्ट पहुंच ही जाओगे। फिर टू ऑर्डर परचेज गुड्स, सो लड़कियां नायका, भाई नायका तो यूज करेंगे हम लोग, इतने सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। इवन ऐसा नहीं है कि नायका सिर्फ गर्ल्स यूज करती है, आजकल मेंस प्रोडक्ट भी अवेलेबल है। इवन वी आर यूजिंग Amazon, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, कितना सब कुछ है। इंस्टाग्राम स्टोर्स अवेलेबल है, तो हमको कुछ भी परचेस करना हो ऑनलाइन, आजकल सब चीजें ऑनलाइन परचेस की जा रही है मोस्टली, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है। इवन ग्रोसरी आइटम्स हो गए हो, सब चीजें। फिर टू पे अवर बिल्स, हमारा फोन पे है, हमारे पास गूगल पे है, हमारे पास पेटीएम है। क्या भरना है पापा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना है, चलो भर लो। फोन बिल भरना है, इसमें से भर लो। मतलब एवरीथिंग इज एक्चुअली पॉसिबल with the help of this small phones, small electronic item, और इंटरनेट होना चाहिए भाई, बस एवरीथिंग इज एक्चुअली पॉसिबल, है ना। इतना आसान हो चुका है घर बैठे बैठे सब चीजें। फिर टू बाय टिकट्स हो,
and for many more purpose. So this technology is also used for education. ये अभी देखो लेक्चर ले रही हूँ मैं, मतलब ऐसा बिलीव नहीं हो रहा है कि हाँ ना तुम बच्चे सामने नहीं बैठे हो, बस तुम बच्चे वर्चुअली हो। मैं तो ऐसा फील ही कर रही हूँ कि हाँ तुम बच्चे सामने हो और मैं इसी तरीके से लेक्चर ले रही हूँ। मतलब ऐसा ना ही आपको फील होना चाहिए ना ही मुझे फील होना चाहिए क्या यार हम लोग ऐसे दूर दूर होके ऐसे बस आवाज सुन रहे हैं। क्यों? जब पॉसिबल है तो मैं सामने हो सकती हूँ, आप सामने हो सकते हो, और हम लोग क्यों नहीं बात कर सकते हैं? हम क्यों एक्सप्लेनेशन वैसा तरीके का लेक्चर ले सकते हैं? मेरे पास बोर्ड है, मेरे पास मार्कर है, सब कुछ तो है। तो बस आप अपने घर पे बैठे हो, मैं अपने घर पे, बस इतनी है चीज, राइट? सो दिस टेक्नोलॉजी इज एक्चुअली वेरी यूजफुल, राइट? सो क्या लिखा है यहाँ पे? इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट एंड अ साइंस व्हिच इवॉल्व्स एवरी डे एज अ बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, सोसाइटी एंड द स्टेट चेंजेस विद द टाइम। सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है, अब वो स्टडी क्या करता है? इंसानों का बिहेवियर। बिकॉज यू नो कि हम इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं? इट्स अ सोशल साइंस, ऐसा ही बोलते हैं ना हम लोग। ह्यूमन बिहेवियर मतलब इंसान डेली लाइफ में क्या करता है? परचेज करता है, सेल करता है, कोई भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी करता है, दैट इज द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स, राइट? तो जो भी एक्सपर्ट्स वगैरह है तो उनको भी ऐसा टाइम बाय टाइम जो टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, अपग्रेड होती रहती है, तो इवन एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो है, उन लोगों को भी इस टेक्नोलॉजी के साथ में चलना पड़ता है। जैसे आपको पता है कि आजकल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है या गवर्नमेंट है, सब चीजें डिजिटल हो गई। गवर्नमेंट अपनी पूरी डिजिटल कर दी। बजट आपको देखना है, चले जाओ भाई उनके वेबसाइट पे। आरबीआई के बारे में कुछ भी पता करना है, कोई बैंक के रिलेटेड करना हो आपको, या बैंक्स की एप्लीकेशंस है, हर चीज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी पॉसिबल हो पा रही है। या आपको, मैं तो बोल रही हूँ ना, आपको पता है, मतलब मेरा अकाउंट है बैंक में, लेकिन जस्ट सिर्फ वंस अ टाइम मैं सिर्फ एक बार बैंक गई हूँ। मेरी एक्चुअली शाहीबाग में ब्रांच, मतलब जो शाहीबाग में ब्रांच है HDFC की, वहां पर मेरा अकाउंट है। मैं सिर्फ एक बार गई हूँ, सिर्फ एक बार, और उसके बाद घर बैठे सारी चीजें, मुझे बैंक स्टेटमेंट चाहिए, बैंक स्टेटमेंट आ जाती है मेरे पास। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा थोड़ा बहुत वो लोग चार्जेस लेते हैं और कुछ नहीं। कोई भी ट्रांसफर करना हो मेरे को, अमाउंट यहाँ से वहां किसी को भी देना हो, सीधा उनके बैंक अकाउंट में मैं ट्रांसफर कर सकती हूँ। मतलब आपको पता है, मैं दूसरी बार तो मैंने बैंक की शक्ल ही नहीं देखी है भाई। मैं सिर्फ एक बार बैंक गई एंड दैट्स इट। और बैंक भी क्या है, सिर्फ एक आधार कार्ड ले जाओ, पैन कार्ड ले जाओ, खत्म। वो लोग फोन में ही आपका अकाउंट खोल देंगे और आपका पूरा का पूरा क्या बोलते हैं अपने, सब कुछ साइन वगैरह भी सब चीजें उसी के अंदर हो जाएगा। आप उनको बस ऑनलाइन ट्रांसफर कर दो। पेमेंट भी आपको चेक बुक ये वो कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा उनको ऑनलाइन अपने फोन से ही ट्रांसफर कर दो। मतलब सिर्फ आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड है एंड दैट्स इट। इजीली ओपन हो सकता है। बताओ, इतना सब कुछ इजी हो चुका है आज के टाइम पर। मतलब एवरी एक्टिविटी, हर एक्टिविटी में इस चीज को अपनाया जा रहा है, ठीक है? सो इवन हमारे स्टडीज में, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ना हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, हम लोग एवरी डे इस टेक्नोलॉजीज को यूज कर ही रहे हैं। तो आपके सिलेबस में एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, और तीसरी चीज दैट इज डेटा सीडी, उसके रिलेटेड आपको बताया गया है, ठीक है? चलो तो स्टार्ट करें हम लोग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। मुझे आप बता सकते हो कि कंप्यूटर के अंदर इकोनॉमिक्स को आप कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो? कैन एनीवन टेल मी? एक्सेल में। एक्सेल में, वेरी गुड, एक्सेल। ओके, एक्सेल में क्या करोगे आप खुशी? यस, दीदी कुछ भी मतलब कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग? इकोनॉमिक्स के रिलेटेड कर सकते हैं कुछ भी। हाँ, इकोनॉमिक्स के रिलेटेड डेटा एंड ऑल वो सब कुछ हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं। यस, ओके, और कोई बताएगा मेरे को? यस, एनीवन? सुजल, सुजल को बड़ा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में आइडिया है, वो बताएगा मेरे को।
यस विनीता, डायग्राम्स, ग्राफ्स और प्रेजेंटेशन हम लोग कर सकते हैं। यस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर सकते हैं हम लोग। हाँ सुजल बोलो, और क्या करोगे आप कंप्यूटर के अंदर, इकोनॉमिक्स को कैसे अप्लाई करोगे? बोलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। चैट बॉक्स यूज कर लो, हमारे पास वो भी ऑप्शन है भाई, कोई ऑप्शन की कमी नहीं है आज के टाइम पे। स्कैरसिटी का जमाना गया भाई, वी हैव नाउ ऑल्टरनेटिव्स, हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स ही ऑल्टरनेटिव्स है। यस, और कोई बताना चाहेगा? ज्योति, भूमिका, आदित्य, रवि, पीयूष, प्रीतम, एनीवन? कंप्यूटर और किस तरीके से यूज करोगे? मुझे एक और चीज नहीं बताई आप लोगों ने यार, आपने एक्सेल बताया, पावर पॉइंट बताया, डायग्राम्स, ग्राफ्स बताए, अरे पेन ड्राइव भी तो यूज करोगे कंप्यूटर के थ्रू, स्टोर भी तो कर सकते हैं हम लोग इतनी सारी चीजें, हाँ या ना? दीदी हार्ड डिस्क, ओटीजी यस केबल। सुजल, आपकी ना आवाज नहीं आ रही है मेरे को, आप बोल रहे हो लेकिन मुझे आवाज नहीं आ रही है। दीदी हार्ड डिस्क भी तो यूज कर सकते यस रवि, क्या बोल रहे हो? हार्ड डिस्क भी तो यूज कर सकते। हार्ड डिस्क, हाँ वो डेटा सीडी के बारे में बताया हुआ है यहाँ पे। यस, हार्ड डिस्क यूज कर सकते हैं। हार्ड डिस्क हैज, ये हमारा जो हार्ड डिस्क है, मतलब मैं ऐसा मानती हूँ जनरली आजकल के टाइम पे ना सीडीज एंड ऑल बहुत कम, इससे अच्छा पेन ड्राइव इतनी छोटी सी अपने मतलब पॉकेट में डाल दो, कहीं पे भी रख दो भाई, और उसमें कितना कुछ हम स्टोर कर सकते हैं, कितना कुछ, कितने सारे। अभी हम फॉर एग्जांपल अपने को 32 GB की चाहिए, तो होगी तो इतनी छोटी सी पेन ड्राइव, आपको जो मटेरियल डालना हो डालो, इतना सब कुछ आ सकता है उसके अंदर दीदी से। पर हार्ड डिस्क में तो टीबीज में क्या बोल रहे हो रवि? डिस्क, जो हार्ड डिस्क होती है उसमें टीबीज में डेटा स्टोर कर सकते। हाँ वो भी हो सकता है। यस, मतलब देयर आर वेरियस बेनिफिट्स एक्चुअली, है ना? सो चलो हम पढ़ते हैं अब बुक के अंदर से कि आपके बुक में क्या लिखा हुआ है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, a student of economics is aware of a word computer, of course. We may have used a computer frequently in our schools and some of us might also be having a computer at home. आजकल के तो most घरों में है ही है। Oh, today even smartphones performs several functions of a computer. लैपटॉप कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, हमारा फोन काफी है भाई, सब कुछ काम उसके अंदर हो जाता है आज के टाइम पे। वर्ड चाहिए, एक्सेल चाहिए, पावर पॉइंट पीपीटी बनानी है, सब फोन के अंदर पॉसिबल है भाई। We can use various programs of a computer technology in our study, like सबसे पहला that is presentation, हम PowerPoint presentation बना सकते हैं। मीन्स कॉम्प्लिकेटेड इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, अब कोई भी कॉम्प्लिकेटेड कोई टॉपिक हो, कुछ हो, उसी टॉपिक को हम लोग एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से कलर्स ऐड करके, स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज करके हम लोग उस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बता सकते हैं, समझा सकते हैं, और काफी अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ये आपकी जो बुक है, कब तक हम लोग यार ब्लैक एंड व्हाइट तक चलेंगे, कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बजट, ठीक है, बजट इज अ टॉपिक। अब मैं पीपीटी बनाऊं तो पीपीटी के अंदर सबसे पहले हाईलाइट डालू, क्या भाई व्हाट इज बजट, ठीक है, सबसे पहले इंट्रोड्यूस करूं। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग, द चैप्टर बजट। फिर सेकेंड स्लाइड में आके आऊं मीनिंग ऑफ बजट, भाई बजट होता क्या है। फिर बेसिक इंफॉर्मेशन बजट रिलेटेड, कौन बनाता है हमारे कंट्री में बजट, क्यों बनाया जाता है बजट, ठीक है, तो ऐसा हम नेक्स्ट स्लाइड्स में बता सकते हैं। फिर दूसरे स्लाइड में मैं बताना चाहूँ तो अकाउंट्स ऑफ बजट, भाई देयर आर 2 अकाउंट्स ऑफ बजट, ऐसे हम बता सकते हैं। मैं इतना बोल क्यों रही हूँ, मैं आपको करके क्यों नहीं दिखा रही हूँ? हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है,
एक सेकंड के अंदर मैं पावर पॉइंट खोलूं और मैं करके क्यों ना दिखाऊं, ऐसी चीज है, राइट। रुक जाओ, खोल देते हैं, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। चलो स्क्रीन शेयर हो जाए, और ये हो गया पावर पॉइंट, आ गया भाई पावर पॉइंट हमारा। चलो तो सबसे पहला हमारा आ जाएगा, हम लोग क्या लिखेंगे, यस बजट। अब इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से कर देते हैं, है ना। और भी ऑप्शंस है हमारे पास, चलो ठीक है, इसको सिलेक्ट कर दिया। और कुछ डालना हो तो डाल सकते हैं, साइज थोड़ी बड़ी कर देते हैं, बजट, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा बजट। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं हम लोग, आ जाओ भाई सेकेंड स्लाइड। सेकेंड स्लाइड में आ जाते हैं हम लोग, मीनिंग ऑफ बजट आ गया। अब इसको भी थोड़ा सा अच्छे से कर दे, हाँ दिस इज द मीनिंग ऑफ बजट। और मीनिंग ऑफ बजट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, व्हाट इज बजट, बजट इज द, इट इज statement showing what government expenses and incomes for coming financial year, ठीक है। ये तो हो गई हमारी मीनिंग, और इसके साथ एक दो लाइनें और ऐड करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं कि भाई फाइनेंशियल मिनिस्टर बजट बनाते हैं कंट्री के, ये चीजें हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मीनिंग ऑफ बजट, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्लाइड अगर आए हम लोग, तो नेक्स्ट स्लाइड ले लें, अकाउंट्स ऑफ बजट। फिर नीचे हम लोग बताएं, इसको जितना हम एनिमेशन करना चाहे, कुछ भी करना चाहे, अब जैसे अकाउंट्स ऑफ बजट है, ठीक है, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको कुछ एनिमेट करते हैं, ये हमारा एनिमेशन। अब इसको क्या करना है, फ्लाइन करना है, ऊपर नीचे से ऊपर आ जाएगा भाई, फ्लोट इन करना है, स्प्लिट करना है, तो हमारे पास देयर आर वेरियस ऑप्शंस, अपीयर, फेड दिखाना हो, मतलब जो भी, ठीक है। तो ये हम लोग कर देते हैं फ्लोट इन, ये वाली चीज। फिर आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे लिखेंगे भाई, फर्स्ट हमारा जो है दैट इज कैपिटल अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट पहले आता है, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। और फिर दूसरा, मतलब करंट अकाउंट के बारे में मैं लिखूंगी, और सेकेंड वन दैट इज, एक मिनट, कैपिटल अकाउंट हो गया। अभी इसको भी फ्लोट इन कर देते हैं जैसा किया एनिमेशन में, एक एक करके क्लिक करूंगी ना तो आएगा ना, इसका भी एनिमेशन कर देते हैं, ठीक है। चलो अब इसका स्लाइड शो देख लेते हैं एक बार हम लोग। चलो फर्स्ट आ गया बजट, ठीक है, पहली स्लाइड हमारी। फिर जैसे ही एंटर किया, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, मीनिंग ऑफ बजट, उसकी सेम डिफाइन हम लोग देखेंगे। तीसरे इसमें आ गया वही, हम क्या पढ़ेंगे, अकाउंट्स ऑफ बजट। फिर सबसे पहला अकाउंट है करंट अकाउंट, दूसरा अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। तो देखो पावर पॉइंट इस तरीके से हम लोग स्लाइड्स जितनी हम लोगों को बनानी हो, इवन हम लोग
बना सकते हैं, है ना। ये हो गया इकोनॉमिक्स का टॉपिक, राइट। तो ऐसे हम लोगों को पिक्चर्स ऐड करने हो तो हम पिक्चर्स भी इवन ऐड कर सकते हैं। मैं निर्मला सीतारामन का फोटो ले आऊं, या बजट ऐसा लिखा हुआ हो उसका फोटो ले आऊं, करंट बजट का सिचुएशन, मतलब अभी किस तरीके से गवर्नमेंट ने बनाया, टोटल एक्सपेंडिचर्स क्या एस्टिमेट किए, क्या इनकम्स एस्टिमेट की हुई है ये कमिंग ईयर के लिए, तो हर चीज को हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं और अट्रैक्टिव तरीके से एकदम, ठीक है। सो समझ में आया ये चीज, प्रेजेंटेशन हमारा, ठीक है। तो ये हमारा पीपीटी का इस्तेमाल किया गया। फिर सेम एज इट इज हम लोग वर्ड भी यूज कर सकते हैं, वर्ड में हम लोग नोट्स बना सकते हैं, हम लोगों को कुछ भी लिखना हो, कोई भी कुछ भी टाइप करना हो हम लोग इजीली कर सकते हैं, है ना। इवन मैं एक्सेल भी खोल रही हूँ, रुक जाओ। सो यहाँ पे प्रेजेंटेशन में क्या लिखा हुआ है, complicated economic information or data and difficult theories of economics can be made easy by expressing in PPT. For example, यहाँ पे वही example दिया हुआ, the entire topic of budget can be highlighted in 3 slides. One can give the meaning and 2 accounts in a budget and their meaning. Another can show the example of contents of budget, budget के अंदर क्या क्या आता है. थर्ड स्लाइड में हम लोग ट्रेंड्स ऑफ बजट बताए कि भाई पहले कितना था 2019 में, 20 में, अभी कितना सोचा गया दिस कमिंग ईयर के लिए। तो हम लोग ऐसे कंपैरिजन करके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं पीपीटी के अंदर। मतलब इतना इंटरेस्टिंग हमको बनाना हो तो हम लोग बना सकते हैं इजीली, ठीक है। समझ आई चीज, प्रेजेंटेशन। मीटिंग है ना एंड हो जाएगी, 2-5 मिनट के लिए रीजॉइन